हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 साइंस बायोलॉजी चैप्टर वेयर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ठीक है, भोजन कहाँ से आते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखते एनीथिंग दैट एन एनिमल प्लांट एंड ह्यूमन ईट टू नरिश देयर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड फूड। अब कह रहा है एनीथिंग जो एनिमल और प्लांट और ह्यूमन खाते हैं अपने बॉडी को नरिश करने के लिए, मतलब पोषण करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, तो उसे हम फूड कहते हैं। द कुक टू कुक फूड वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ ingredients. For example, to cook boiled rice, you need only two ingredients, water and rice. On the other hand, to prepare vegetable curry, you need vegetable spices, salt, oil एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। तो पहले देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो वैसा कंपोनेंट होता है जिसे हम फूड को प्रिपेयर करने में यूज करते हैं, है ना, मतलब जिससे मिलकर फूड बनता है उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। फूड बनाने में, भोजन बनाने में जिसकी ज़रूरत होती है। तो वही कह रहा है कि फूड बनाने के लिए, जो भोजन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पकाने के लिए अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे अगर बॉइल्ड राइस बनाना है तो उसमें हमें राइस की ज़रूरत पड़ेगी और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही अगर करी ऑफ वेजिटेबल, हमें वेजिटेबल करी बनाना है तो उसके लिए वेजिटेबल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए और अदर इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया है कुकड फूड और इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। ये कुकड फूड है जो मतलब पकाया जा चुका है, और ये फूड का इंग्रेडिएंट्स है जिसमें जो इसमें यूज हुआ है। ओके, अब है द फूड डेट वी कंज्यूम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनली टू सोर्सेस, प्लांट एंड एनिमल्स। जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो दो सोर्सेस से क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है, एक प्लांट से और दूसरा एनिमल से। फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स जैसे हो गया, सॉरी, प्लांट्स। फूड ऑब्टेन्ड जो प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट से हम जो फूड यूज करते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, पल्सेस हो गया, ऐसे ये सब है हम प्लांट से हमें मिलता है। इसके बाद जो हमें एनिमल से मिलता है वो क्या है, एग, मीट, मिल्क, बीफ, फिश, चिकन, पोर्क एंड प्रॉन। ये सब हमें एनिमल से मिलता है ये फूड सब। देखिए कुछ नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, मतलब फिगर दे रखा है वेजिटेबल का, फ्रूट्स का, वीट का, है ना। अब आगे देखते हैं फूड मटेरियल्स एंड सोर्स। द फूड डेट वी कंज्यूम इज ऑब्टेन फ्रॉम मेनली, सॉरी ये तो हम कर चुके हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। अब प्लांट से कौन कौन सा फूड हमें मिलता है, जैसे कॉर्न हो गया, दाल हो गया, ओट्स हो गया, ये सब हमें प्लांट से मिलता है ना। और जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, फिश हो गया, ये सब हमें एनिमल से मिलता है ना। मीट हो गया, जैसे ये सब एनिमल से मिलता है। ओके, फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स वो क्या क्या है इसमें, जैसे चिकन हो गया, चिकन किससे मिलता है, मीट और प्रॉन। ओके, ये सब हमें एनिमल से मिलता है ये फूड। अब आगे देखते हैं हम लोग प्लांट्स पार्ट एज फूड। अब कह रहा है प्लांट का वह पार्ट जिसे हम फूड की तरह यूज करते हैं। वी ईट
मेनी लीफी वेजिटेबल्स वी ईट फ्रूट्स स्टेम रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स। अब कह रहा है हम बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल खाते हैं जिसका हम लीफ खाते हैं, ऐसे वेजिटेबल जिसका हम लीफ खाते हैं, जैसे और मतलब लीफ के अलावा किसी का हम फ्रूट्स खाते हैं, किसी का स्टेम खाते हैं, किसी का रूट्स खाते हैं, है ना, किसी का फ्लावर खाते हैं। ओके, सम प्लांट्स हैव टू और मोर edible parts. For example, seeds of mustard plants give us oil and leaves as are used as the vegetable. अब कह रहा है देखिए, जैसे मस्टर्ड होता है तो उसका हम जो ऑयल, ये सीड्स होता है उसको हम, उससे हम ऑयल बनाते हैं, ऑयल ऑयल निकलता है उससे। और जो उसका ये लीव्स होता है, लीव्स होता है जो उस वो वेजिटेबल के तौर पे उसे यूज किया जाता है ना। तो यही कह रहा है कि कुछ प्लांट का दो से अधिक पार्ट जो हो सकता है एडिबल हो। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है लीव्स ऑफ मस्टर्ड यूज्ड फॉर मेकिंग साग। अब कह रहा है कि जो मस्टर्ड का लीव्स होता है वो साग बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, साग तो आप लोग जानते होंगे। ओके, आगे देखते हैं हम। नोट ऑल द प्लांट्स आर एडिबल, सम में बी पॉइजनस टू। अब कह रहा है कि सभी जो प्लांट होते हैं वो एडिबल नहीं होते, सभी प्लांट को खाया नहीं जा सकता है, कुछ प्लांट पॉइजनस भी होते हैं, जहरीली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ओलियंडर, कास्टर बीन, है ना, दतूरा, एस्ट्रो एस्ट्रेमोनियम, डिफरेंट बैचिया, ये सब क्या है, ये पॉइजनस होते हैं। इसको मतलब फूड के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, अब इसमें देखिए कह रहा है स्प्रोट्स ऑफ मूंग दाल एंड चना इज ईटन एज हेल्दी स्नैक्स। अब कह रहा है जो स्पोर्ट्स होता है मूंग दाल का, चना का, उसे मतलब हेल्दी स्नैक्स के तौर पे ईटन मतलब खाया जाता है। देखिए ये है जो वाइट वाइट है ना, यही है मूंग का क्या है, ये स्प्रोट्स है। ओके, अब नोट स्प्रोट्स आर द वाइट रूट like a structure coming out of seeds when soaked in water overnight। अब कह रहा है कि जो स्प्रोट्स है वो मूंग से निकलता है, रूट होता है ये एक टाइप का, जो अगर उसको अगर मूंग को हम वाटर में छोड़ दे एक नाइट में तक तो उससे वो बाहर निकलता है। ओके, इसके बाद है कैरेट, गिंगर, रेडिश, ओनियन, बीट रूट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एडिबल रूट ऑफ प्लांट्स। अब कह रहा है जैसे कैरेट हो गया, गिंगर हो गया, रेडिस हो गया, ओनियन हो गया, बीट रूट्स हो गया, ये रूट्स होता है प्लांट का जिसे हम खाते हैं। इसके बाद है सिनामोम मोन इज एग्जाम्पल इन विच bark ऑफ ट्री इज यूज्ड एज अ स्पाइस। अब कह रहा है कि सिनामोन जो होता है वह ये बाक होता है किसी ट्री का, मतलब ऊपर का ये क्या होता है, लेयर होता है किसी ट्री का, सिनामोम ट्री का ये लेयर होता है जिसे हम स्पाइस के तौर पे क्या करते हैं, वेजिटेबल में, फूड में यूज करते हैं। ओके, आगे देखिए एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड, हनी इज एन एडिबल विस्कस लिक्विड फॉर्म्ड बाय बीज इन बी हाइव। अब कह रहा है कि जो हनी है वो एडिबल विस्कस लिक्विड होता है जो हनी के द्वारा फॉर्म्ड किया जाता है, हनी के बी हाइव्स में, सॉरी बीज के द्वारा ये फॉर्म्ड किया जाता है, किसमें, बी हाइव में, मधुमक्खी के द्वारा ये फॉर्म्ड किया जाता है, मधुमक्खी का छाता होता है वहाँ पे। बीज
कलेक्ट नेक्टर विच इज स्वीट जूस्ड फ्रॉम फ्लावर्स। अब कह रहा है जो बीज होता है, बी होता है, वो कलेक्ट करता है नेक्टर को कहाँ से, फ्लावर्स से, जो स्वीट्स होता है, जिसका जो मतलब जूस होता है वो स्वीट होता है, और इसे कन्वर्ट कर देता है एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी, इसको हनी में कन्वर्ट करता है, एंड स्टोर इन देयर हाइव, और इसे अपने हाइव में क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है बी हाइव, ये है ना, ये वी हाइव है, और वी ये बी क्या कर रहा है, मेकिंग हनी फ्रॉम नेक्टर, यहाँ पे जो मधुमक्खी है वो नेक्टर का यूज करके हनी को बना रहा है। आगे है मिल्क एंड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क लाइक चीज, yogurt, बटर, मिल्क, घी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, काउ एंड बफेलो। अब कह रहा है मिल्क जो होता है एंड उसका प्रोडक्ट जैसे हो गया चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, वाटर मिल्क हो गया, घी हो गया, ये सब किससे होता है, एनिमल, काउ और बफेलो के मिल्क से ये क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है ना। कहीं मतलब अलग अलग जगह पे, कहीं पे मतलब ऊँट, कैमल का भी जो है मिल्क का चीज़ बनाया जाता है, बटर बनाया जाता है, घी बनाया जाता है। तो जहाँ पे जो एनिमल क्या होता है, जहाँ पर जिस एनिमल का हैबिटेट होता है उस एनिमल से, उस एनिमल के मिल्क से अलग अलग मिल्क का प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब है हमारा टॉपिक व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब कह रहा है एनिमल क्या खाता है। ओके, The classification of animal based on nutrition, herbivorous, carnivorous and omnivorous। हर्बीवोरस जो एनिमल होता है वो ओनली प्लांट को ईट करता है, ठीक है, सिर्फ प्लांट को वो फीड करता है, जैसे हो गया काऊ, बफेलो, गोट, सीप, डंकी, एलिफेंट, जिराफ, डियर, कैमल, ये सब सिर्फ प्लांट को ईट करता है। ये देखिए यहाँ पे ये दे रखा है इसका फिगर, जो हर्बीवोरस होता है। कॉर्निवोरस होता है एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स एज फूड। जो कार्निवोरस होता है वो अदर एनिमल्स को फूड के फॉर्म में यूज करता है, जैसे लोयन हो गया, टाइगर हो गया, फॉक्स हो गया, वॉल्फ हो गया, शार्क हो गया, ये सब कॉर्निवोरस होता है। उसके बाद ओमनीवोरस जो प्लांट को भी खाता है और एनिमल को भी खाता है, उसे हम ओमनीवोरस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया डॉग, रैट, क्रो, पिग्स, हेंस एक्सेट्रा। ओके, ह्यूमन बींग्स कैन बी हर्बीवोरस और ओमनीवोरस और कार्निवोरस। अब देखिए ह्यूमन बींग्स जो होता है वो या तो हर्बीवोरस होता है या कार्निवोरस नहीं होता है। कार्निवोरस ह्यूमन बींग नहीं होता है, ओमनीवोरस होता है, या तो वो सिर्फ प्लांट खाता है ह्यूमन बींग्स, या प्लांट और एनिमल दोनों को फीड करता है। अब ये देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया है किसका, कार्निवोरस का, और नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया है हॉर्नी ये ओमनीवोरस का। ओके, अब है माल न्यूट्रिशन, न्यूरिश्ड चाइल्ड। ये जो है देखो, ये जो चाइल्ड दिख रहा है ये माल न्यूरिश्ड चाइल्ड है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुपोषित बच्चे, मतलब कुपोषित बच्चा है। इसको सही से जो इसकी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो नहीं मिलने के कारण इसका जो जो मतलब बॉडी है उसमें कुछ अलग ही इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। अब देखिए माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ इट्स बॉडी। अब कह रहा है कि माल न्यूट्रिशन एक कंडीशन है बॉडी का जिसमें कोई पर्सन है वो इनफ न्यूट्रिएंट्स, जितना न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जितना उसे पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो नहीं मिल पाने के कारण वो उसका जो बॉडी का प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है। दिस में ड्यू टू इफ पर्सन डू नॉट गेट इनफ फूड और नॉट ईट
ईटिंग इनफ फूड इन राइट अमाउंट। अब कह रहा है कि ये इसलिए होता है जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन इनफ फूड उसे नहीं मिलता है, या इनफ फूड जो है वो राइट अमाउंट में नहीं मिलता है, जिसके कारण होता है। और द बॉडी ऑफ पर्सन इज अनेबल टू यूटिलाइज द फूड कॉजिंग लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। और कह रहा है कि मतलब ये भी कारण हो सकता है कि बॉडी जो है पर्सन का, वो जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है उसको सही से यूटिलाइज ना कर पाता हो, इस कारण से भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अब है टॉपिक वाई वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ फूड। अब कह रहा है हमें फूड को बर्बाद करने से, भोजन को बर्बाद करने से क्यों रुकना चाहिए। फूड एज अ फ्यूल टू आवर बॉडी, विदाउट फूड वी कैन नॉट परफॉर्म एनी फिजिकल एंड मेंटल एक्ट। अब कह रहा है फूड जो है वो हमारे बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है ना। जैसे बाइक है तो उसमें फ्यूल हमें डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है जिससे वो चलता है, तो वैसे ही फूड है हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, जो अगर नहीं दिया जाए तो हम जो कोई भी फिजिकल और मेंटल फंक्शन है अपने बॉडी का वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हैव यू एवर रियलाइज इवन अ डे विदाउट फूड बिलियंस ऑफ पीपल लाइक इन इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका एंड मेनी अदर कंट्रीज वर स्टिल स्टार्विंग। अब कह रहा है कभी आपने बिना खाना का एक दिन भी गुजारा है, बिना खाना खाए? जो करोड़ों लोग हैं इंडिया में, बांग्लादेश में, अफ्रीका में और अदर कंट्रीज में, वो अभी भी क्या है, स्टिल स्टार्विंग, स्टार्व है वो। ठीक है, स्टार्विंग का मतलब है कि बिना कुछ खाए पिए ही दिन गुजार देते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी कि जैसे इंडिया में, बांग्लादेश में, अफ्रीका में और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग बिना कुछ खाए पिए दिन गुजार देते हैं। Loss and wastage occurs in all steps in the food supply chain. In developing countries like India, Bangladesh, most loss occurs during production, while developed countries like USA, European countries, much food is wasted at the कंजम्पशन स्टेज। अब देखिए कह रहा है कि लॉस जो होता है और वेस्टेज जो होता है फूड का, वो मतलब सप्लाई चेन के दौरान हो जाता है। जैसे डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन के दौरान ही बहुत सारे फूड का लॉस हो जाता है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे जो फूड का वेस्टेज होता है, लॉस होता है, वो कंजप्शन के टाइम में होता है। In 2013, we disposed more than 35 million tons of food waste. अब कह रहा है कि 2030 में जो है 235 मिलियन टन्स फूड वेस्टेज को डिस्पोज किया गया था। वेस्टेज ऑफ फूड ऑल्सो कॉज लोड ऑन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ फूड। अब कह रहा है जो फूड का वेस्टेज है वो क्या करता है, एग्रीकल्चर पे लोड बढ़ाता है, बर्डन बढ़ाता है कि और मात्रा में फूड का प्रोडक्शन किया जाए। अब है बेनिफिट्स ऑफ नॉट वेस्टिंग फूड। अब कह रहा है फूड वेस्ट ना करने का बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। सेव मनी फ्रॉम बाइंग लेस फूड। ठीक है, मनी को सेव करता है जिससे हम कम मात्रा में फूड खरीदे। तो ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ फूड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इज रिलीज एंड मीथेन गैस कंट्रीब्यूट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। अब कह रहा है जो फूड का जब डिस्पोजल होता है तो बहुत मात्रा में मीथेन गैस रिलीज होता है जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी को गर्म करता है। ठीक है, जो अच्छा नहीं होता है। इससे मतलब जो फूड का डिस्पोज होता है तो मीथेन गैस निकलता है, इसलिए फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंजर्व एनर्जी एंड रिसोर्स प्रिवेंटिंग पोल्यूशन इन्वॉल्व्ड इन ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सेलिंग फूड।
अब देखो, अगर फूड को वेस्ट नहीं किया जाए तो इससे बहुत सारा रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स का कंजर्व होगा। ठीक है, मतलब बचत होगी, जिससे पोल्यूशन मतलब क्या होगा, प्रिवेंट होगा, पोल्यूशन कम होगा। इसके बाद जो जो क्यों से किससे होता है, किस लिए होता है पोल्यूशन? ग्रोइंग, जब मतलब फूड ग्रो करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो इससे पोल्यूशन होता है। ठीक है, और मतलब बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज का यूज होता है। तो अगर हम फूड वेस्ट ना करें तो इसमें कमी आ सकती है, जो अच्छा होगा। इसके बाद है supports community by providing donate food that would have otherwise gone to waste। अब हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट करने के बजाय हम किसी को फूड क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, किसी कम्युनिटी को मतलब सपोर्ट कर सकते हैं फूड प्रोवाइड करके। मतलब वेस्ट करने के बजाय हम क्या कर देंगे, कहीं पे फूड, किसी कम्युनिटी को फूड प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पे लिखा है थिंक ईट एंड सेव। अब कह रहा है सोचे, खाए और बचाए, मतलब जितना खाना हो उतना ही रखे और फूड को वेस्ट ना करें।